हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। आज हम करेंगे पास्ट टेंस को। पास्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, पास्ट टेंस कौन सा होता है, जो टाइम बीत गया, जो समय बीत गया, उसके बारे में बात करना या फिर उसके सेंटेंसेस को फ्रेम करना। तो पास्ट, आज हम पास्ट के अंदर उसकी सारी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके सारे पार्ट्स को। सबसे पहले हम आज किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले वाला जो पार्ट होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, या फिर जिसको हम बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में हमारे पास कौन से सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में? जैसे मैंने खाना खाया, वो बाजार गया, हम सुबह जल्दी उठे, रात को हम जल्दी सो गए। मतलब जितने भी हम पास्ट में काम करते हैं, ठीक है, वो आते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट में। सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2 लगनी है, ठीक है। जैसे मेरा सबसे पहला सेंटेंस है आई लिसन अ लवली सॉन्ग। आई लिसन अ लवली सॉन्ग का मीनिंग क्या हुआ कि मैंने एक प्यारा सा गाना सुना, एक लवली सा गाना सुना। तो इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट? आई हमारा हो गया सब्जेक्ट और लिसन हमारी क्या हो गई? V2। क्योंकि इसमें आपने कोई भी सिंगुलर प्लूरल का तो फंडा है ही नहीं कि सिंगुलर के साथ क्या लगना है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है, या कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी लगेगी। अब जैसे यहाँ पे हमने आई के साथ लगाया लिसन अ लवली सॉन्ग, मैंने एक प्यारा सा गाना सुना। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा ही वॉच्ड अ मूवी, उसने एक फिल्म, एक मूवी देखी। तो ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। वॉच्ड हमारी क्या हो गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं V2। और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब थर्ड सेंटेंस है मेरा दे हेल्प पुअर पीपल। दे हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। हेल्प हमारी क्या हो जाती है? V2। तो दे हेल्प पुअर पीपल क्या मीनिंग हुआ कि उन्होंने गरीब लोगों की सहायता की, हेल्प की उनकी, ठीक है। ये भी पास्ट की बात हो गई। नेक्स्ट है माय ब्रदर बॉट अ न्यू कार। मेरे भाई ने एक नई गाड़ी खरीदी, ये भी काम हो गया। तो माय ब्रदर ये सारा क्या हो जाता है हमारा? सब्जेक्ट। बॉट क्या हो जाती है हमारी? V2, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गई, ये भी पास्ट की बात है। तो शी हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। वेंट हमारी क्या हो जाती है? V2, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखा फ्रेंड्स आपने, पास्ट इंडेफिनिट या फिर जिसको हम पास्ट सिंपल बोलते हैं, वो तो बहुत इजी है। क्या करना है आपने? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है और कुछ नहीं करना। अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं हम। मेरा फर्स्ट सेंटेंस है दे डैश द लेटर। अब दे डैश द लेटर, तो डैश में क्या आएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रॉट। तो क्या बन गया? दे रॉट द लेटर, उन्होंने लेटर लिखी। नेक्स्ट सेंटेंस है गीता डैश अ लायन, और ऑप्शन में है सी। तो क्या आएगा? गीता सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म क्या आती है? सॉ। गीता सॉ अ लायन। नेक्स्ट है राहुल डिड नॉट डैश टू द स्कूल टुडे। तो क्या होना चाहिए? डिड नॉट के साथ क्या आता है हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑप्शन में क्या है? गो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ही, गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आ गया गो। शी डिड नॉट डैश फूड फॉर मी, और ऑप्शन में है आपके पास कुक। तो क्या आएगा डिड नॉट के साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्या है? कुक, सेम ही आ जाएगा। नेक्स्ट है वी डैश द पिकनिक वेल। तो वी उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट में एंजॉय का क्या आ जाएगा? एंजॉयड। वी एंजॉयड द पिकनिक, कि हमने पिकनिक को वेल एंजॉय किया। नेक्स्ट है यू डिड नॉट डैश द ट्रूथ। तो क्या आएगा? डिड नॉट के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, टेल, तो क्या आ जाएगा, सेम ही रहेगा, टेल। यू डिड नॉट टेल द ट्रूथ। तो देखा फ्रेंड्स आपने, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल भी जिसे हम कहते हैं उसको फ्रेम करना भी बहुत इजी है। सिंपल में क्या आएगा, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है उनमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और जहां पे डिड नॉट आ जाएगा यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस है उसके अंदर क्या आ जाएगा, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यस फ्रेंड्स, अब इसकी नेगेटिव फॉर्म को करते हैं। नेगेटिव मीन्स जिसमें नॉट लगा होता है, जो नहीं वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठी, आज मैं स्कूल नहीं गई, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें नॉट लगता है ना, तो हम अब इसको यूज करेंगे नॉट को। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसमें जो नेगेटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, डिड नॉट का। और डिड नॉट का कोई रूल नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या आना और प्लूरल के साथ क्या आना, इसमें भी सेम डिड नॉट जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सारे सब्जेक्ट्स जितने भी है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या लगेगा, डिड नॉट। तो इसमें कैसे इसको फ्रेम करना है इन सेंटेंसेस को, पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है डिड नॉट के साथ, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस होता है। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, शी डिड नॉट हेल्प मी, क्या मीनिंग हुआ, शी डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प नहीं की। तो शी हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट वही सेम हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्प हमारी क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है, द बॉयज डिड नॉट अब्यूज हिम, यानी कि जो बॉयज हैं, लड़के हैं, उन्होंने उसको गाली नहीं दी है। ठीक है, तो द बॉयज दोनों ही वर्ड्स हमारे क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट। फिर हमारा डिड नॉट आ गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, और अब्यूज हमारी क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं, आई डिड नॉट रीड दैट नॉवल, मैंने वो नॉवल नहीं पढ़ा। ठीक है, आई हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट, डिड नॉट लगा है, हेल्पिंग वर्ब हमारा, और रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्या बन गया सेंटेंस, आई डिड नॉट रीड दैट नॉवल, मैंने वो नॉवल नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है, दे डिड नॉट हिट द कार, अब दे भी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने इसका मीनिंग क्या हुआ, दे डिड नॉट हिट द कार, उन्होंने कार को हिट नहीं किया है, नहीं किया, यानी कि पास्ट की बात, पास्ट में उन्होंने ऐसा काम, कार को हिट नहीं किया। नेक्स्ट है, ही डिड नॉट ईट हिज लंच, उसने अपना लंच नहीं खाया, ये भी टाइम बीत चुका है, पास्ट की बात है। ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, और डिड नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ईट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखा आपने, नेगेटिव्स को फ्रेम करने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ हमने डिड नॉट लगाना है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। अब हम इसके इंट्रोगेटिव को करके देखते हैं, इंट्रोगेटिव में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे हमने पहले भी किया है प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, इंट्रोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आना है, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं प्रेजेंट में। ठीक है, डिड के साथ आपने सब्जेक्ट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। जैसे सबसे पहले मेरा सेंटेंस है, यही डिड को हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिख दिया है। डिड शी फिनिश हर वर्क, क्या उसने अपना काम खत्म किया, पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट में उसने अपना काम खत्म किया, तो डिड यहाँ पे क्या हो जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और फिनिश क्या है, वर्ब। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बन गया हमारा ये वाला फॉर्म है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, डिड दे प्लक द फ्लावर्स, क्या उन्होंने फूल तोड़े, तो डिड वही हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, प्लक हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है, डिड यू गो टू मीट हर, क्या तुम उसको मिलने गए, तो इसमें डिड क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, गो क्या है हमारी V1।
ठीक है। नेक्स्ट है डिड ही कैच द बॉल, क्या उसने बॉल कैच की। तो डिड हमारा यहाँ क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब। ही हमारा है सब्जेक्ट और कैच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड राधा सिंग अ सॉन्ग, क्या राधा ने गाना गाया। ठीक है, तो डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। राधा हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और सिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखा फ्रेंड्स, आपने इंट्रोगेटिव्स को फ्रेम करना भी बहुत इजी है। हेल्पिंग वर्ब को आपने बाहर ले आना है सबसे आगे, फिर आपने सब्जेक्ट को लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। अब चलते हैं इसके कंटिन्यूअस पार्ट पे। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इसमें देखो क्या लगना है, सब्जेक्ट तो लगना है, साथ में वॉज या फिर वर्ड लगेगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। ही शी इट और आई के साथ लगेगा वॉज, और वी यू दे इनके साथ लगेगा वर। अब इसके अंदर कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं, जो काम प्रोग्रेसिव मोमेंट में चल रहा था पास्ट में, जैसे मैं खाना खा रही थी, ठीक है, वो गाना गा रही थी, वो अपना घर का काम कर रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस जो पास्ट में प्रोग्रेसिव थे। वो टीवी देख रही थी, ठीक है, इनके पीछे क्या आता है, जैसे रहा था, रही थी और रहे थे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, क्या हुआ कि वो सड़क के ऊपर चल रहा था। तो ही हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। वॉज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने यहाँ बताया था वॉज या फिर वर्ड लगेगी। वॉक क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में क्या लगाया है, आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन वॉज राइडिंग बाइसिकल। जॉन बाइसिकल चला रहा था। ठीक है, तो जॉन हमारा क्या है, सब्जेक्ट। वॉज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और राइडिंग के वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया तो हो गया राइडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। ठीक है, पास्ट में ये काम हो रहा था, प्रोग्रेसिव मोमेंट में था। ठीक है, तो इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट। वॉज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और रेनिंग। ठीक है, रेन फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। नेक्स्ट है दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे। तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और जैसे दे हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आना है, वर, और फिर लाफिंग, यानी कि लाफ की जो लाफ फर्स्ट फॉर्म है और साथ में आईएनजी आ गया। नेक्स्ट है बर्ड्स वर फ्लाइंग। अब ये बर्ड्स भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, और वर हमारा आता है किसके साथ, प्लूरल के साथ, और फ्लाइंग, फ्लाई के साथ आईएनजी। तो देखा फ्रेंड्स, आपने पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको फिर हम बोलते या फिर हम इसको बोलते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये भी बहुत इजी है। सब्जेक्ट के साथ वॉज या फिर वर, यानी कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या आएगा, वॉज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं उसमें। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है राजन डैश डैश काइट, तो आपके पास ऑप्शन में क्या है, फ्लाई। तो क्या आएगा, राजन हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लिखते हैं, वॉज, राजन वॉज, और फ्लाई के साथ क्या हो जाएगा, फ्लाइंग, FLYING, यानी कि फ्लाई के साथ वर्ब की फर्स्ट, फ्लाई जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में हमने आईएनजी लगा दिया। अब नेक्स्ट है रेखा डैश डैश टी। रेखा क्या है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, रेखा के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, और टेक की फर्स्ट फॉर्म, टेक पहले से फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या लगा देंगे, टेकिंग, रेखा वॉज टेकिंग टी। नेक्स्ट है बॉयज। अब बॉयज क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर। बॉयज वर डैश नॉइज, मेक का क्या हो जाएगा, मेकिंग, बॉयज वर मेकिंग नॉइज। नेक्स्ट है आई डैश डैश, और साथ में आपके पास ऑप्शन में स्लीप,
तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा वॉज। आई वॉज स्लीपिंग, स्लीप के साथ ING स्लीपिंग। नेक्स्ट है स्टार्स डैश डैश इन द स्काई, तो क्या हो जाएगा, स्टार्स हमारा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टार वर हो जाएगा, और शाइन दिया है आपको ब्रैकेट में तो क्या हो जाएगा शाइनिंग। स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, जो तारे हैं वो आसमान में चमक रहे थे। नेक्स्ट है टीचर डैश डैश इन द क्लास, टीचर कौन सा सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा वॉज। टीचर वॉज और आपके पास ब्रैकेट में है टीच, तो क्या हो जाएगा टीचिंग। टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास। तो देखा फ्रेंड्स, आपने इसकी एक्सरसाइज की और हमने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। ये कितने ही इजी सेंटेंसेस हैं। जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें सिर्फ आपने सब्जेक्ट देखना है कौन सा है, प्लूरल है कि सिंगुलर है। ठीक है, अगर प्लूरल है तो वर्ड लगा देना है, अगर सिंगुलर है तो वॉज लगा देना है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाना है। इस तरह से आपने अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। अब चलते हैं इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे। यस फ्रेंड्स, अब नेगेटिव फॉर्म को देखते हैं। नेगेटिव में सिंपल है हमारा वॉज और वर्ड लगेगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। वॉज और वर्ड यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जैसे पहले भी हम सब्जेक्ट के साथ लगाते आ रहे हैं, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब है जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है शी वॉज नॉट फाइटिंग, तो शी हमारा यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, वॉज हमने लगा दिया, वॉज के बाद हमने नॉट लगाना है। जैसे हमने वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था कि इज एम आर के बाद में हम नॉट लगाते थे, यहाँ भी हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद वॉज और वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। शी वॉज नॉट फाइटिंग, वो लड़ नहीं रही थी। नेक्स्ट है दे वर नॉट स्लीपिंग, वो सो नहीं रहे थे। दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। दे वर नॉट स्लीपिंग, वो सो नहीं रहे थे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने नेगेटिव्स को फ्रेम करना है नॉट लगा के। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी सेम वही वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे जैसे हमने प्रेजेंट में किया था। हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे क्या है वॉज और वर। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है वॉज शी टॉकिंग टू यू, क्या वो तुमसे बात कर रही थी। ठीक है, तो वॉज हमारा यहाँ पे क्या हो गया है हेल्पिंग वर्ब, और ये शी हमारा क्या है सब्जेक्ट, और ये हमारी है V1, और यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, देखा फ्रेंड्स आपने हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। वर दे वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे थे। ठीक है, ये भी पास्ट एक्शन है, तो वर हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब, इसको हमने आगे ले आए हम इसको। फिर हमारा क्या आ जाता है सब्जेक्ट, फिर हमारी V1 और ING। नेक्स्ट है वॉज आई स्लीपिंग देयर, क्या मैं वहां सो रही थी। ये भी वॉज हमारा क्या है सब्जेक्ट, और वॉज हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब, और आई हमारा क्या है सब्जेक्ट, और स्लीप हमारी V1 प्लस ING हमने लगाया है। तो देखा फ्रेंड्स आपने इंट्रोगेटिव को फ्रेम करना भी बहुत इजी है। इसमें हमने क्या करना है हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, और फिर हमारी जो है मेन वर्ब को लगाना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। यस फ्रेंड्स, अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें पास्ट में काम हो चुका था, मतलब जो काम पहले ही हो चुका था, जिसके एंड में चुका था या चुके थे, या फिर किया था, दिया था, लिया था, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में। जैसे गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी, ठीक है, पेशेंट पहले ही मर चुका था, या डॉक्टर हॉस्पिटल जल्दी पहुंच चुका था। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जितने भी होते हैं वो आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब जैसे इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और इसमें ही शी इट या सिंगुलर या प्लूरल का कोई रूल नहीं है, सबके साथ हैड ही लगेगा। जैसे देखिए मैंने सेंटेंसेस लिखी हैं, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क अर्लियर, क्या मीनिंग हुआ
कि उसने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया था, मतलब पास्ट में ये काम पहले ही हो चुका था। शी हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, और हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पे हैड हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और फिनिश्ड हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं V3। नेक्स्ट है आई हैड ईटन माई लंच। आई हैड ईटन माई लंच, कि मैंने अपना लंच खा लिया था, पास्ट में ये काम मैंने कर लिया था, मतलब मैंने अपना लंच खा लिया था। तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ईटन हमारी क्या हो जाती है, V3। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, यू हैड रिटन द लेटर। तुम लेटर लिख चुके थे, या तुमने लेटर लिख लिया था। तो सेम है, यू के साथ भी हैड ही आना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने। नेक्स्ट है ही हैड विजिटेड दिस प्लेस। उसने ये प्लेस जो है, जो जगह है, वो विजिट कर ली थी या कर चुका था। तो ही हमारा सब्जेक्ट, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, और विजिटेड क्या है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है प्रिया हैड ओपन द गिफ्ट बॉक्स, कि प्रिया ने जो गिफ्ट बॉक्स है वो खोल लिया था, या वो खोल चुकी थी। ठीक है, प्रिया हमारा यहाँ पे क्या आ जाते हैं, सब्जेक्ट, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ओपन हमारी V3, और ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ भी ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी, यानी कि जो वर्ब के बाद का पार्ट होता है, वर्ब से जो V3 से या V1 से रिलेटेड, उसके बाद जो भी पार्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव, जिसको कि हम एसर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म को देखते हैं। इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में कैसे इसको करना है। फर्स्ट है, इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क। उसने अपना काम खत्म नहीं किया था, या वो अपना काम खत्म नहीं कर चुकी थी। ठीक है, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। एज यू नो, शी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई भी फंडा नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, सभी के साथ हैड ही लगाना है। तो शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क, शी हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि लगती है इसमें, और नॉट, हैड के बाद हमने नॉट लगाना है, और फिर हमने लगा दी V3। नेक्स्ट है, यू हैड नॉट गिवन हर एनी गिफ्ट। तुमने उसे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था, या नहीं दे चुके थे। तो उसे मीन्स इसमें हिंदी में हमने ये नहीं है कि डिपेंड इन्हीं में रहना है। कुछ सेंटेंसेस हम और वे से बोलते हैं कि तुमने मेरा काम नहीं किया था, यू हैड नॉट डन माई वर्क। ठीक है, या यू हैड नॉट फिनिश्ड योर फूड, तुमने अपना खाना नहीं खाया था, खत्म नहीं किया था फूड को। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये है यू हैड नॉट गिवन हर एनी गिफ्ट, तुमने उसे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। तो क्या हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने नॉट लगाया, और गिवन कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे हमने नेगेटिव्स को फ्रेम करना है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जैसे कि हम पहले भी दो वाले टेंसेस में करते आए हैं, प्रेजेंट में भी किया है हमने। ठीक है, और इसके भी दोनों टेंसेस में हमने किया है। हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आना है। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम बाहर ले आए हैं सबसे आगे। ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और फिर हमारी क्या आती है, वर्ब, और इसमें कौन सी वर्ब लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड यू लॉस्ट योर की इन द सिनेमा, क्या तुमने अपनी की जो है वो सिनेमा में लॉस्ट की थी, या वहां पे तुम्हारी की गुम हुई थी, इस तरह का सेंटेंस है ये। तो हैड यू लॉस्ट योर की इन द सिनेमा। नेक्स्ट है, हैड यू स्टडीड द इंग्लिश बिफोर, क्या तुमने पहले इंग्लिश को स्टडी किया था। तो इसमें भी क्या है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और स्टडीड हमारी क्या हो गई, V3। तो देखा फ्रेंड्स आपने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को भी अच्छे से कैसे फ्रेम किया जा सकता है, बहुत ही इजी वे से। अब ऐसा करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करके देखते हैं और उसमें प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, शी डैश नॉट डैश हर कार। तो ऑप्शन में है रिपेयर, तो क्या आएगा, शी के बाद हमारे पास आ जाएगा हैड,
और रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिपेयर्ड। तो क्या हो गया कि उसने अपनी गाड़ी जो है वो रिपेयर नहीं करवाई थी। नेक्स्ट है द ट्रेन डैश नॉट डैश एट द स्टेशन। तो ट्रेन के बाद क्या आएगा, हैड नॉट, और साथ में रीच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रीच्ड। तो जो गाड़ी है वो स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। नेक्स्ट है दे डैश डैश हिम बिफोर। दे के बाद क्या आएगा, हैड, हमारी हेल्पिंग वर्ब। मेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट। तो क्या हो जाता है हमारा सेंटेंस, दे हैड मेट हिम बिफोर, कि वो उसको पहले भी मिल चुके थे। नेक्स्ट है वी डैश नॉट डैश द टिकट्स इन एडवांस। वी के साथ हमने लगा दिया अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड को, और बुक है तो बुक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाती है, बुक्ड। तो क्या आ रहा है, वी हैड नॉट बुक्ड द टिकट्स इन एडवांस। नेक्स्ट है आई डैश डैश दैट लवली सॉन्ग, और ब्रैकेट में है आपके पास लिसन। तो क्या आ जाएगा, आई हैड लिसन्ड दैट लवली सॉन्ग, कि मैंने वो सॉन्ग, मैं वो जो सॉन्ग है वो सुन चुका था, या पहले भी सुना था मैंने वो सॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या लगाना है, हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। यस फ्रेंड्स, अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये सेम ही है जैसे हमने प्रेजेंट में किया था। यहाँ पे वहां पे हमने क्या लगाया था, हैज हैव बीन, यहाँ पे हमने हैड बीन कर देना है। सब्जेक्ट लगाना है हैड बीन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी और सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का तो आपको पता ही है, सिंस कहाँ लगेगा, जहाँ पे टाइम की श्योरिटी है, जैसे कोई ईयर बताया गया, मंथ, 2 वीक्स, 5 वीक्स, या कोई मंथ है जून में, इस तरह से। ठीक है, या सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, इस तरह से। और साथ में क्या लगता है यहाँ पे, नेक्स्ट हम सेंटेंस शुरू कर, टाइम ड्यूरेशन को हमने ध्यान में रख के इन सेंटेंसेस को बनाना है। अब फर्स्ट सेंटेंस है यू हैड बीन टॉकिंग टू हर फॉर 2 आवर्स, यानी कि तुम 2 घंटे से उससे बात कर रहे थे। तो यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैड बीन हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। टॉकिंग के साथ, टॉक के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, टॉक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है शी हैड बीन एक्सरसाइजिंग फॉर एन आवर, कि वो 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रही थी, यानी कि वो 1 घंटे से प्रोग्रेसिव फॉर्म में थी, कॉन्टिन्यूटी में थी। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या लगा दिया, शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हैड बीन क्या हो जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक्सरसाइज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में हमने आईएनजी लगा दिया। नेक्स्ट है दे हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 15 मिनट्स। अब ये दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, और साथ में हमने क्या लगा दिया, हैड बीन, और वॉच के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, यानी कि वो पिछले 15 मिनट से टीवी देख रही थी। नेक्स्ट है राहुल हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 2019। अब सिंस लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम एग्जैक्ट बताया गया है, 2019 की बात हो रही है। तो राहुल हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हमारी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। नेक्स्ट है आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस माय चाइल्डहुड, कि मैं अपने चाइल्डहुड से, बचपन से ये बुक को पढ़ रही थी। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, हैड बीन क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, रीड क्या है हमारी V1, साथ में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। तो सेम ही है फ्रेंड्स, वैसे का ही है, सिर्फ इसमें हमने हैड बीन लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव में हमने हैड के साथ नॉट लगाना है। ठीक है, हैड नॉट बीन आएगा, हैड बीन नॉट नहीं आएगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है रीचा हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018। अभी 2018 की बात की है, इसलिए हमने किसको यूज किया, सिंस को यूज किया। ठीक है, तो रीचा जो है वो इस घर में सिंस 2018 से नहीं रह रही थी।
नेक्स्ट है दे हैड नॉट बीन मीटिंग अस फॉर 10 months, वो 10 महीने से हमें नहीं मिल रहे थे। तो हैड नॉट बीन ये आपने याद रखना है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारी क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगना है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव में सेम है, हमने क्या करना है अपनी हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आना है, फिर हमारा जैसे सेम ही है सब्जेक्ट होता है, फिर बीन आना है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर बीन आएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फिर क्या बन जाएगा, जैसे मेरा सेंटेंस है हैड यू बीन रीडिंग द नॉवल फॉर 2 days, क्या तुम 2 दिन से नॉवल पढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हैड शी बीन क्लीनिंग द रूम फॉर हाफ एन आवर, क्या वो आधे घंटे से रूम की सफाई कर रही थी। तो इसमें भी हमने क्या किया, हैड को हम आगे ले आए, हैड हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, शी हमारा क्या है सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा यू है सब्जेक्ट, फिर हमने बीन लगाया, यहाँ भी बीन का यूज किया, ये हमारी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ये भी है, और साथ में हमने आईएनजी लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं और वहां पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैरी डैश नॉट डैश डैश फूड डैश 10 minutes, और आपके पास ऑप्शन में है कुक। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैरी हैड नॉट, फिर बीन आ जाएगा, बीन फिर आ जाएगा कुक के साथ हम क्या लगा देंगे आईएनजी, कुकिंग फूड। अब 10 minutes है यानी कि टाइम की कोई शॉर्टी नहीं है, तो क्या आएगा फॉर आएगा। तो क्या हो गया, मैरी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 10 minutes, कि वो 10 minutes से जो मैरी है 10 minutes से खाना नहीं बना रही थी। नेक्स्ट है डॉक्टर डैश नॉट डैश डैश द हॉस्पिटल डैश मार्च, तो साथ में है आपके पास ऑप्शन में विजिट, तो क्या लिखेंगे डॉक्टर हैड नॉट बीन, विजिट का क्या हो जाएगा विजिटिंग, डॉक्टर हैड नॉट बीन विजिटिंग द हॉस्पिटल। अब मार्च है तो क्या आ जाएगा सिंस मार्च, क्योंकि टाइम एग्जैक्ट दिया है, मार्च की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अच्छा इसका मीनिंग क्या हुआ कि डॉक्टर जो है वो मार्च से हॉस्पिटल विजिट नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है जॉन डैश बीन डैश काइट्स डैश मॉर्निंग, अब जॉन हैड आ जाएगा, फिर बीन हैड बीन फ्लाई दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, तो क्या बन जाएगा फ्लाई का फ्लाइंग। जॉन हैड बीन फ्लाइंग काइट्स डैश मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात की है तो क्या आ जाएगा सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट है आई डैश बीन डैश द लेटर्स डैश 2 days, तो क्या आएगा आई हैड बीन, आपको ऑप्शन में दिया गया रिसीव, तो क्या आ जाएगा रिसीविंग, RECEIVING, रिसीविंग द लेटर्स। अब 2 days की बात की है तो 2 days कौन से हैं नॉट श्योर, तो क्या लगाएंगे हम फॉर लगा देंगे। तो क्या मीनिंग हुआ कि आई हैड बीन रिसीविंग द लेटर्स फॉर 2 days, मैं 2 दिन से लेटर्स रिसीव कर रहा था। और ये क्या था कि जॉन जो है वो सुबह से काइट्स उड़ा रहा था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन की है मैंने पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस किया है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में सारी नॉलेज दी है, पास्ट के अंदर जो जो टेंसेस आते हैं वो सारे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।